हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, ये हमारे बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है ये बिजनेस को किस प्रकार से अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। द बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स economic, social, political, legal, technological and natural that are outside the control of business enterprise but affect the functioning of a business। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। देखो, हमारा जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस भी आते हैं एंड इंटरनल फोर्सेस भी आते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को एक्सटर्नली अफेक्ट कर रहे हैं और इंटरनल फोर्सेस मतलब जो हमारे बिजनेस के अंदर रहते हुए भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, जैसे कि इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, नेचुरल है। ये जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं बट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ऐसे बिजनेस के एनवायरनमेंट जो बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर हैं, जो कि बिजनेस को हमारे को अफेक्ट कर रहे हैं और हमारे बिजनेस का हमारा उन पर कोई कंट्रोल भी नहीं हो सकता है, उसको बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉम्पिटिशन इन मार्केट, कस्टमर प्रेफरेंस एट्सेट्रा। जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और थी, बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई। इसकी वजह से हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर उसका असर पड़ेगा। मार्केट में कितना कंपटीशन है, पहले जैसा सामान हम बेचते हैं, पहले 2 और फर्म्स थी, अब 2 और फर्म्स आ गई, उसकी वजह से हमारी सेल कम होगी। कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया। कस्टमर पहले हम कुछ ड्रिंक्स बेचते थे, पहले उसको ज़्यादा खरीदते थे, अब वो किसी और ड्रिंक पर शिफ्ट हो गए हैं। तो कस्टमर के प्रेफरेंस की वजह से भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर असर पड़ा। So the study of business environment enables the managers to identify threats and opportunities। तो business environment हमें पता चल गया कि अच्छा business का environment ये है, हमारे ये फैक्टर्स हैं जो कि business के कंट्रोल के बाहर हैं। लेकिन अगर हम उनकी अच्छे से स्टडी कर लेते हैं एज अ बिजनेसमैन, आप सोचो कि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ आपके बिजनेस पर असर डालने वाली है, लेकिन आप उसकी पहले से अब स्टडी करो, उसे ऑब्जर्व करो कि किस प्रकार से असर डालेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस के लिए एक थ्रेट होने वाली है या फिर अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अब थ्रेट या अपॉर्चुनिटी क्या होती है? थ्रेट का मतलब है कि जब कभी भी ये वाली चेंजेस आएगा बिजनेस एनवायरनमेंट के, इस वाले फैक्टर से कुछ अफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा, तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस पर इसका नेगेटिव चेंजेस आने वाले हैं। दैट अकर इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड हिंडर द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो थ्रेट क्या हो गया? हमारे बिजनेस के लिए एक धमकी है कि आपके बिजनेस में इसकी वजह से एक नेगेटिव चेंज आने वाला है जो कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को हिंडर करेगा। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ हो गया कोई इसकी वजह से हमें एक अवसर या मौका मिलने वाला है, हमारे बिजनेस में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं दैट अकर इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी जिन फैक्टर्स से मिलकर बना हुआ है, जो कि हमारे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, जो फैक्टर्स हमारे बिजनेस को अफेक्ट करने वाले हैं, उन सब की स्टडी ही एक मैनेजर्स को हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि हमारे लिए एक थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है। अब फीचर्स कौन कौन से हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के? सबसे पहले है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बाहरी फोर्सेस से मिलकर बना हुआ है। इट इंक्लूड्स ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एट्सेट्रा दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस, जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि इन्फ्लेशन और चेंजेस इन टैक्स रेट अफेक्ट ऑल कंपनीज। जैसे कि या तो महंगाई हो गई, या फिर जैसे महंगाई का मतलब है कि हम जो रॉ मटेरियल पहले 100 रुपये में परचेज करते थे, अब हमें 110 रुपये में मिल रहा है। अब जब हम महंगी रेट पर किसी सामान को खरीद रहे हैं तो हम उसको बेचेंगे भी महंगी रेट पर ही, तो इससे हमारा पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट हो गया। टैक्स रेट चेंज हो गई, टैक्स रेट पहले 20% थी, अब 25% हो गई, तो उसकी वजह से भी हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस भी हो सकते हैं और जनरल फोर्सेस भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। दे अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली। इसका मतलब है हमारा बिजनेस है ABC बिजनेस, ठीक है, और साथ में हमारी एक राइवल कंपनी है जिसका नाम है PQR बिजनेस। अब हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है? हमारे बिजनेस के स्पेसिफिक फोर्सेस हो गए हमारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, हमारे कस्टमर्स, हमारे कॉम्पिटिटर एंड हमारे सप्लायर्स। अब ये सब मिलकर के क्या करेंगे? ये हमें इंडिविजुअली अफेक्ट कर रहे हैं। हमारे अगर कॉम्पिटिटर्स ने कुछ चेंजेस लेकर के आए तो इसने हमको अफेक्ट किया, PQR को इससे कोई मतलब अभी नहीं पड़ रहा है। हमारे सप्लायर्स
ने हमें सप्लाई करना माल के बंद कर दिया तो इससे फ़र्क पड़ा हमारी कंपनी को, PQR को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकालना चाहा या और पैसा हमारी कंपनी में डालना चाहा, हमारी कंपनी को असर पड़ा, PQR कंपनी को कोई असर नहीं पड़ा। तो स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब है कि जो एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज को डायरेक्टली या फिर इमीडिएटली अफेक्ट करते हैं। लेकिन जनरल फोर्सेस का मतलब है कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस जिनका इम्पैक्ट सभी एंटरप्राइजेस पर होगा। जैसे कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई कि आपका जो टैक्स रेट है वो इतनी अब हो जाएगी, तो इसने मेरी कंपनी को भी अफेक्ट किया, मेरी राइवल कंपनी को भी अफेक्ट किया और जितनी भी कंपनीज है सारी कंपनीज को अफेक्ट किया। तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं जनरल फोर्सेस। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, डिफरेंट फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। मतलब हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत सारे फोर्सेस हैं, वो सब आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। जैसे कि अगर हमने एक फोर्स में चेंज किया, मे लीड टू चेंजेस इन सम अदर फोर्सेस। एक न्यू टेक्नोलॉजी में रिड्यूस कॉस्ट एंड चेंज कस्टमर डिमांड। देखो, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आई, उसकी वजह से हमारा जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है वो चेंज हो गया। ठीक है, मान के चलते हैं कि हम पहले पेपर वर्क बहुत ज़्यादा करते थे, अब अचानक से कंप्यूटर आ गई, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम होने लगी। कॉस्ट कम हो गई तो इसने इकोनॉमिक फैक्टर को अफेक्ट किया एंड चेंज कस्टमर डिमांड। एंड इससे जो कस्टमर की डिमांड है, हमारी जब ओवरऑल कॉस्ट कम आ रही है तो हम उसको हम जो जिस कीमत पे अपने कस्टमर्स को उसे सेल कर रहे थे वो कीमत भी कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो कस्टमर की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। मतलब इससे हमारा सोशल फैक्टर भी अफेक्ट हुआ। सो इसमें क्या है, इंटर रिलेटेडनेस है। जब एक फैक्टर में कुछ चेंजेस आएंगे तो इससे अदर फैक्टर्स भी हमारे अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट है डायनामिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द मिक्सचर ऑफ मैनी फोर्सेस एंड चेंजेस इन सम और अदर फोर्सेस कंटिन्यू टू टेक प्लेस। बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा है जो कि एक डायनामिक मतलब गतिशील नेचर का है, जिसमें परिवर्तन आते ही रहते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स एमर्ज ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड लाइफ स्टाइल। अब बार बार में जैसे कि बदलाव आते जा रहे हैं, तो जैसे ही लोगों की जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स ज़्यादा से ज़्यादा जब उभरने लगी तो लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो भी इससे प्रभावित होने लगी। अनसर्टेनिटी है। बिजनेस एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से अनिश्चितता है, कोई भी इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। द अनसर्टेनिटी इंक्रीजेज स्पेशली when environment changes are taking place too frequently as in the case of fashion and information technology industries. Mostly ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि फैशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, उनमें जो चेंजेस हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। सडन कोविड-19 पैंडेमिक डिसरप्टेड बिजनेस वर्ल्ड वाइड। अब जैसे कि कोविड-19 को किसने प्रेडिक्ट कर लिया था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब वो हुआ तो उसने सारे बिजनेसेस को अफेक्ट किया जो कि पूरी तरीके से अनसर्टेन था। रिलेटिविटी है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट एज इट इज रिलेटेड टू लोकल कंडीशंस। इसमें एक सापेक्षता होती है। दिस इज द रीजन दैट इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन इन द सेम कंट्री एट डिफरेंट प्लेसेस। इसका मतलब है कि किसी जगह पर उसने अफेक्ट कर दिया बिजनेस एनवायरनमेंट को, किसी प्लेस पर नहीं कर रहा है, किसी पर्सन के लिए कर दिया, किसी पर्सन के लिए नहीं कर रहा है, सभी के लिए, सभी पर इसका सेम अफेक्ट नहीं पड़ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में। सो ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि लोकल कंडीशंस के साथ रिलेट है। जैसे कि ई कॉमर्स फ्लरिशेस इन डेवलप्ड कंट्रीज बट फेसेस चैलेंजेस इन रूरल एरियाज। ई कॉमर्स को आप देख सकते हो कि ये डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज़्यादा एकदम से फ्लोरिश कर रहा है, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी इसको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसमें रिलेटिविटी है, इसमें सापेक्षता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की? बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना, इसके बारे में पढ़ना, इसको जानना क्यों जरूरी है? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब इन्वायरमेंट है, उसने हमें न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड की। हेल्प्स इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैम विच फर्दर हेल्प एन एंटरप्राइज टू बिकम द फर्स्ट मूवर एंड स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन द इंडस्ट्री। अगर हमें पहले से ही हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते चलें तो हम देख पाएंगे कि इस चीज़ से हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटीज का मतलब है पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट विल हेल्प अ फर्म टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। जैसे कि ग्रोथ ऑफ हेल्थ कॉन्शियस लाइफस्टाइल क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड फिटनेस प्रोडक्ट। जैसे कि अब आजकल लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा हो गया कि एक हेल्थ कॉन्शियस लाइफस्टाइल लोग फॉलो करना चाहते हैं, तो इसने अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी हैं कि आप ऑर्गेनिक फूड सेल करो, आप फिटनेस प्रोडक्ट सेल करो। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी ही ना किया जाए, अगर लोग स्टडी ही ना करें कि अच्छा हेल्थ कॉन्शियस लाइफस्टाइल के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आने लगी है, जब लोगों ने इसको स्टडी किया तो पाया कि क्यों ना हम एक ऑर्गेनिक फूड सेल करने लगे, क्योंकि लोगों की ये फिटनेस को ठीक करेगा, फिटनेस प्रोडक्ट्स हम सेल कर सकते हैं।
ठीक है। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब हमने अपॉर्चुनिटीज़ को भी आइडेंटिफाई कर लिया, हम थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनसे हम बचने की कोशिश करेंगे। Environmental awareness can help firms to identify threats on time and serve as an early warning signal. When Jio entered the telecom market with cheap data plans, companies like Airtel and Vodafone saw it as a major threat and had to lower their prices. जैसे ही कुछ भी एक नई कंपनी आई, नई कंपनी जब जियो आई तो जियो ने क्या किया, जियो ने टेलीकॉम मार्केट में अपने चीप डेटा प्लान्स को इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम बहुत सस्ते में आपको इतना सारा डेटा प्लान देंगे। तो बाकी जो कंपनीज थी वो सतर्क हो गई कि अगर ये कंपनी ऐसा कर रही है तो हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके बिजनेस के लिए एक थ्रेट बन गया था। क्यों लोग महंगे में जाकर के डेटा प्लान्स को परचेज करेंगे जब उन्हें सस्ते में मिल रहा है? तो उन्हें भी अपने डेटा प्लान्स को जब उन्होंने लोअर प्राइसेस पर किया तभी वो मार्केट में सस्टेन कर पाए। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, या यूजफुल रिसोर्सेज को टैपिंग करने में बहुत हेल्पफुल है। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। मतलब इनसे हम देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए इनमें से यूजफुल रिसोर्सेज क्या क्या हैं। सिंस द बिजनेस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द एंटरप्राइज डिजाइंस पॉलिसीज दैट अलाउज इट टू गेट द रिसोर्सेज दैट इट नीड्स सो दैट इट कैन कन्वर्ट दोज रिसोर्सेज इनटू आउटपुट दैट द एनवायरनमेंट डिजायर्स। इसका मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द एंटरप्राइज डिजाइन पॉलिसीज, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एंटरप्राइजेज हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को इस प्रकार से डिज़ाइन करें जो कि उनको अलाउ करें कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो किस प्रकार से अपने रिसोर्सेज को अपने आउटपुट में कन्वर्ट कर सकती हैं, जो कि इन्वायरमेंट भी चाहता है। एक कंपनी सेटिंग अप इन अ रीजन विद स्किल्ड IT प्रोफेशनल्स बेनिफिट्स फ्रॉम अवेलेबल टैलेंट। इसका मतलब है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके हमें पता चला कि हमें एक अपना जो हमें चाहिए, एक कंपनी हम सेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिए स्किल्ड IT प्रोफेशनल्स। तो क्यों ना हम ऐसे प्लेस पर जाकर के अपनी कंपनी को सेटअप करें जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड IT प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर इसकी स्टडी ज़्यादा हो रही है, जहाँ पर इसकी सप्लाई ज़्यादा है IT प्रोफेशनल्स की। लाइक बैंगलोर, बेनिफिट फ्रॉम अवेलेबल टैलेंट, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी टैलेंट अवेलेबल है तो हम उसको इनपुट हमें ईजिली मिल जाएगा जिसको हम आउटपुट में ईजिली कन्वर्ट कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। जितनी जल्दी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उतनी ही जल्दी अगर हम उनको स्टडी कर लें तो हम उन चेंजेस को आसानी से अपने बिजनेस में भी ला पाएंगे और उसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें हमें आगे क्या करना है। इट हेल्प्स इन कोपिंग विद पेस ऑफ चेंज इन इंक्रीजिंग डायनामिक एनवायरनमेंट। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कोप विद एनवायरमेंटल चेंजेस, मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड एग्जामाइन द एनवायरनमेंट एंड डेवलप सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि हम एक सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन ले सकें। जैसे कि ड्यूरिंग कोविड-19 कंपनी शिफ्टेड टू ऑनलाइन डिलीवरी टू कोप विद रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी हेल्प करता है कि हम प्लानिंग अच्छे से करें एंड पॉलिसीज़ को भी अच्छे से फॉर्मुलेट करें। सिंस एनवायरनमेंट इज द सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस प्रोवाइड्स फॉर द बेस ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। एनवायरनमेंट सोर्स है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, इसमें थ्रेट्स भी हैं। अगर हम पहले से ही इसको स्टडी कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बना पाएंगे इन अ सेंस प्लानिंग एंड डेवलपिंग गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग इन अ सेंस पॉलिसी। जैसे कि कार कंपनीज इन्वेस्टिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज बाय कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट एंड एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंगली। मतलब हम जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते जा रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उनको मॉनिटर करें एंड अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते चले जाएं। कंपनीज लाइक एप्पल एंड सैमसंग मेंटेन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय अडॉप्टिंग क्विकली टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस।